दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्री गुरवे नमः श्री दक्षिणामूर्तये आविर्भूतं पुरस्तान् महदः महो यत्र योगी गम्यं रम्यं स्वानन्दपूर्णं स्मितललितमुखं स्निग्धमुग्धावलोकम् आश्लिष्यद्वक्षसालं विमृशदति रसान् मूर्ध्निहस्ताम्बुजाभ्यां लीलाशीलान्तरङ्गं मम नयनयुगं निर्युगं सञ्चकास्तु अखण्डानन्द सम्बोध पूर्तये ब्रह्ममूर्तये सुधास्मित समाश्लिष्ट नेत्रान्त स्फूर्तये नमः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। पिछले अध्याय में जो हम लोगों ने देखा था उसमें एक प्रश्न भी आया है, क्योंकि वहां कहा गया कि ज्ञान चिदाभास को होता है। तो प्रश्न ये आया कि क्या चिदाभास ही अज्ञान का अधिष्ठान है कि उसको ज्ञान होता है? तो इस पर आप लोग विचार करना, क्योंकि चिदाभास अपने स्वरूप का बाध करके तब जो अहम शब्द का लक्ष्य अर्थ है वो लक्ष्य अर्थ कूटस्थ है, कूटस्थ रूप उसको जानना चाहिए। और मैं कूटस्थ हूं, इस प्रकार से जब अपने कूटस्थ रूप का अभिमान धारण करता है, कूटस्थ का अभिमान धारण करता है, तभी वह मैं ब्रह्म हूं ऐसे जान पाता है। तो चिदाभास अपने को ब्रह्म रूप करके जानता है, तो ज्ञान से जानता है, अनुभूति से जानता है। तो ये चिदाभास को लेकर प्रश्न है कि प्रश्न पहले ये था कि मैं ब्रह्म हूं, इस प्रकार ब्रह्म और आत्मा की एकता का ज्ञान किसे होता है? तो कहा कि ये चिदाभास को होता है। तो चिदाभास का क्या है? क्योंकि तो आभास मात्र है ना, तो अपना जो उसका झूठा स्वरूप है उसका बाध कर देता है। अर्थात अहम शब्द का जो लक्ष्यार्थ है उस लक्ष्यार्थ में एकता होती है और लक्ष्यार्थ उसका कूटस्थ है। इसको फिर इसमें अनेकानेक दृष्टांत दिए है ना। तो जैसे कि घटपट मठ की उपाधि, कांच की हांडी और मिट्टी की हंडी, और राजा और वारिया जो है गडरिया, उसका दृष्टांत, गंगा जल और गंगा नदी का दृष्टांत, ऐसे सागर और जल बिंदु का दृष्टांत है ना। तो अब ये क्या है
कि एक कोई है, तो जब ये सागर जल बिंदु का दृष्टांत आता है ना, तो वो उपाधि के लिए आता है ना। तो विरोध कैसे है कैसे नहीं है, वो थोड़ा ध्यान से समझना चाहिए। नहीं तो बोलने लगते हैं कि भाई लहर लहर जो आप कहते हैं उठती है, तो लहर भी जल है, समुद्र भी जल है। वो बताने के लिए नहीं है, यहाँ व्यष्टि और समष्टि बताने के लिए है। और व्यष्टि और समष्टि में भेद नहीं है, है ना। मतलब केवल उपाधि के कारण हम ये भेद बना रहे हैं। तो इसमें क्या हुआ वो काशीराज का दृष्टांत, तो उसने वहां देश, अवस्था, सामग्री, अभिमान, कार्य और धर्म, ये सब जो उपाधियां हैं वो लग गई हैं, इनका होता है त्याग। अब देखो, अब आगे हम लोग चलते हैं 13वें विश्राम में। तो उसमें क्या है, प्रपंच के विषय में। तो प्रपंच के विषय में क्या है, तो कहा प्रपंच के विषय में ही पहले भी बात चली आ रही थी, है ना। तो जैसे कि 12वां जो हम लोगों ने किया, तो वहां क्या था, तत्व का ऐक्य बताया गया। तो तत्व पदार्थ का ऐक्य बताया गया, और यहाँ प्रपंच का मिथ्यापना बताएंगे। यहाँ 13वें में प्रपंच का मिथ्यापना बताएंगे। और थोड़ी सी बात है, आप लोग बड़े ध्यान से सुन ले। तो ये प्रपंच का मिथ्यापना, अब प्रपंच जब कहते हैं तो आप उसमें क्या क्या समेट सकते हैं, समेट लेना। तो यहाँ प्रश्न ये उठाया गया कि आत्मा में 3 जो अवस्थाएं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, वो तीनों अवस्थाएं किस प्रकार से भासती हैं। तीनों अवस्थाएं कैसे भासती है एक ही आत्मा में। तो उत्तर दिया गया कि जैसे सीप होती है ना, सीप, तो सीप में आपको रजत माने चांदी भासती है, और अबरख अथवा वो चमकती हुई जो धातु होती है ना, अबरख, वो भासती है। अथवा तो कोई कागज है चिकना, ऐसा करके वो भी भासता है। तो ये तीनों जो भासते हैं एक ही सीपी में, तो वो अज्ञान से कल्पित भासते हैं। तो अज्ञान से कल्पित ये 3 क्या भासते हैं, आपको चांदी भी भासती है सीपी में, आपको वो अबरख जो चमकीला एक पदार्थ होता है, पहले बहुत आता था, तो वो भी भासता है। और अथवा तो कोई चमकता हुआ कागज है। पर तीनों क्या है, क्योंकि हमें सीपी का ज्ञान नहीं है, उसका अज्ञान है, उस अज्ञान के कारण वो कल्पित ही भासते हैं। तो ये जो 3 वस्तुएं हैं, इन 3 वस्तुओं का अब आपको एक नई चीज बताने जा रहे हैं। तो इन 3 वस्तुओं का आपस में अथवा तो सीप के साथ व्यतिरेक है, पृथकता है, जुदापना, हाँ, न्यारापना है, अलग अलग है। तो परस्पर अर्थात रजत, अबरख और कागज, ये तीनों का परस्पर व्यतिरेक है, अलग अलग है ये। और किसके साथ, सीप के साथ। किंतु सीप तीनों में अनुस्यूत है। और सीप का एक बात यह है कि इनका परस्पर अथवा सीप के साथ भी व्यतिरेक अर्थात पृथकता, भिन्नता, जुदापना है। और सीप के साथ दूसरी बात, सीप का तीनों वस्तुओं के साथ अन्वय है। अन्वय है अर्थात वह अनुस्यूत है, उसका संबंध है। अन्वय या अनुस्यूत या संबंध है, पृथकता नहीं है। तो अब इसको दृष्टांत को आप ध्यान में रखिए तो आपके बहुत काम आएगा। जैसे कि इसी प्रकार का दृष्टांत रज्जु सर्प का भी देते हैं। तो जैसे रज्जु में सर्प भी भासता है और रज्जु में
क्या भासता है? डंडा भी भासता है और रज्जु में भूछिद्र भी भासता है। तो भासता माने कल्पित भासता है, अज्ञान कल्पित भासता है। तो इसमें यहाँ हम लोगों ने सीप का दृष्टांत लिया है। तो सीपी में ये तीनों का सीप से भी पृथकता है और आपस में एक दूसरे से भी पृथकता है। ये प्रपंच के मिथ्यात्व को हम लोग देख रहे हैं क्या होता है ना। और आप जो अनुभव करते हैं वही प्रपंच है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति। और सीप का तीनों में अन्वय है, अनुस्यूत है, उसका संबंध है। तो कहा कि जैसे कि सीप में जब चांदी भासती है तब वहां पर अबरख नहीं भासता है, और जब अबरख भी नहीं भासता और कागज भी नहीं भासता और चमकीला कागज भी नहीं भासता है। और दूसरा एक बात, और दूसरे जब अबरख भासता है तब उसमें कागज भी नहीं भासता और चांदी भी नहीं भासती, और जब कागज भासता है तब उसमें चांदी भी नहीं भासती और अबरख भी नहीं भासता। तो ये तीनों वस्तुओं का परस्पर व्यतिरेक है। और सीप का क्या है? वो आदि मध्य और अंत में ये तीनों वस्तुओं को व्यवहारिक, सीप में इनका आदि मध्य और अंत में तीनों वस्तुओं का व्यवहारिक अथवा पारमार्थिक अत्यंताभाव है। व्यवहारिक इसलिए क्योंकि ये कल्पित ही भास रहे हैं, तो इनका अत्यंताभाव है। इसलिए सीप का तीनों वस्तुओं से व्यतिरेक है। व्यतिरेक शब्द का अर्थ है भिन्नता, पृथकता, अलगपना, है ना। और अन्वय शब्द का अर्थ है उसमें अनुस्यूत होना, उसके साथ रहना, उसके साथ उसका संबंध है। बस ये एक दो शब्द हैं जो कि शब्द भी जानने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक बात हुई। अब दूसरी बात क्या कहते हैं कि जब आप मान लो कोई उसको चांदी देख रहा है तो कहता है यह चांदी है, दूसरा उसको अबरख देख रहा है तो कहता है यह अबरख है। एक चमकती हुई एक चीज होती है, आजकल नहीं दिखती, पहले बहुत होती थी, तो ये अबरख है। और तीसरा क्या? वो चमकने वाला कागज, तो कहा यह कागज है। तो इस प्रकार से जिस समय सीपी में ये भ्रांति होती है ना, तो उसमें भी जब भ्रांति होती है तब भी वहां सीपी में यह इदम अंश जो है वह तो तीनों भ्रांतियों में व्याप्त है। उसकी व्यापकता है, तीनों वस्तुओं में उसका व्यापकपना है। और व्यापकपना जो है वो तीनों वस्तुओं में है। और इतना ही सीप का उन तीनों में अन्वय है, संबंध है उनका। सीप सब में है, चांदी में भी, अबरख में भी, क्योंकि भ्रांति जन्य है ना वो तो भासना, तो उसमें वह अनुस्यूत है। कौन? सीपी। तो सीपी उसमें अनुस्यूत है। अब ये जो सीप है इसके तीन अंश हो जाते हैं। तो तीन अंश क्या है? एक तो है सामान्य अंश, ये आप थोड़ा समझ लेंगे ना तो आपको अध्यास आदि जो आगे निरूपण किया जाएगा उसको समझने में सरलता हो जाएगी। तो बड़ा सरल है, कोई कठिन नहीं है, आप समझना। तो इसी प्रकार से जो यह हम लोग देख रहे हैं वह तो पहले क्या है? सीप में तीन अंश है। तीन अंश क्या है? कहा कि एक तो सामान्य अंश और दूसरा विशेष अंश और तीसरा कल्पित विशेष अंश। तीन अंश हो गए, है ना। तो
इसमें जो इदम है, यह जो हम कह रहे हैं, यह सामान्य अंश है और वो अधिक काल में प्रतीत होता रहता है, इसलिए उसको सामान्य अंश कहते हैं। पहले भी हम लोग सामान्य और विशेष का विचार करके आए हैं, जो बहुत ही सुंदर था। सामान्य और विशेष का, उसमें बहुत सी वस्तुओं की स्पष्टता की गई थी। अब यहाँ पर फिर से आ गया, अब इसको वहां दूसरे प्रकार से बताया गया, यहाँ दूसरे प्रकार से। तो सामान्य और विशेष चैतन्य का वर्णन था। अब यहाँ क्या है, तो कि सामान्य अंश, विशेष अंश और कल्पित विशेष। तो यह जो है वह सामान्य अंश है, क्योंकि वह अधिक काल में रहता है और अधिक काल में प्रतीत होने के कारण उसको सामान्य अंश कहते हैं। और यह जो यह पना है, यह भ्रांति काल में भी प्रतीत होता है तथा भ्रांति के अभाव काल में भी प्रतीत होता है। तो भ्रांति काल में प्रतीत होता है यह, और भ्रांति के अभाव काल में भी प्रतीत होता है यह सीपी है। तो इस प्रकार से जो प्रतीत होता है, इसलिए यह जो इदम पना जो है, इदम मानी यह पना जो है, यह सामान्य अंश है और इसलिए इसको आधार भी कहते हैं। आधार भी कहते हैं। एक बात ये निकल के है। दूसरी बात, क्योंकि हमको तीन बात देखनी है, सामान्य अंश, विशेष अंश और कल्पित विशेष अंश। अब दूसरी बात क्या है कि नील उसका पृष्ठ है, उसकी पीठ होती है ना सीपी की। तो कभी समुद्र किनारे की जाए या नदी किनारे, तो सीपी मिले तो आप देखना उसके तीन उसके कोने होते हैं। तो नील पृष्ठ होता है, पीछे उसके नील पृष्ठ, नील हो स्लेटी हो जैसे भी, तो नील उसका पृष्ठ यानी पीछे का हिस्सा होता है और तीन कोने वाली होती है सीपी। तो इसको क्या कहेंगे, विशेष अंश। विशेष अंश जो कि न्यून काल में प्रतीत होता है, वह विशेष अंश कहलाता है। और जब आप इस विशेष अंश को देख लेंगे तो आपकी भ्रांति मिट जाएगी। अर्थात ये सब जो आपको दिख रहे थे उसमें अबरक, चांदी और कागज, वो गायब हो जाएंगे क्योंकि वो कल्पित दिख रहे थे। तो ये विशेष अंश, तो भ्रांति काल में यह नील पृष्ठ और तीन होने वाली जो प्रतीति है वो नहीं होती है, इसलिए भ्रांतियां बनती है। परंतु जो नील पृष्ठ आदि जो प्रतीति है, वह जान लेने से भ्रांति की निवृत्ति हो जाती है, इसलिए उसको विशेष अंश कहते हैं और इसको अधिष्ठान भी कहते हैं। अब यहाँ पर दो हिस्से कर दिए। जो इदम पना है उसको तो कह दिया आधार, और यहाँ इसको कह दिया जो विशेष अंश है उसको कह दिया अधिष्ठान। दो बात हो गई। अब तीसरी बात क्या है, मतलब दो बात माने सामान्य अंश और विशेष अंश का हमने विचार किया, समझा उसको। अब तीसरा क्या है, कल्पित विशेष अंश। तो कल्पित विशेष अंश में क्या है, चांदी, अबरक और कागज, चमकीला कागज, ये सीपी में दिखते रहते हैं। तो सीप क्या है, अब वो अधिष्ठान है। सीप क्या है, वो अधिष्ठान है और उसको विशेष अंश भी कहते हैं। तो सीप जो अधिष्ठान है उसके अज्ञान काल में भी भासते हैं, उसके अज्ञान काल में ही भासते हैं। ये कौन, चांदी, अबरक और कागज, उसके अधिष्ठान के अज्ञान काल में भासते हैं। तो अज्ञान काल में भासते हैं, पर यदि सीप का ज्ञान हो जाए तो ज्ञान काल में प्रतीत नहीं। इससे सीपी जो है वह, उसमें ये भासने वाले तीनों ये व्यभिचारी है। व्यभिचारी मतलब
एक होता है तब दूसरा नहीं, तो बदलते रहते हैं, परिवर्तित होते हैं, और बदलते रहते हैं, इसलिए इनको कल्पित विशेष अंश कहते हैं। तो सामान्य अंश, विशेष अंश और कल्पित विशेष अंश। सामान्य अंश तो सामान्य ज्ञान तो रहता ही है, पर उससे हमारे अज्ञान की निवृत्ति नहीं होती। जब विशेष अंश अर्थात विशेष अंश को जब हम जानेंगे तब अज्ञान की निवृत्ति होगी। और कल्पित विशेष अंश क्या है? वह भ्रांति है, उसको भ्रांति भी कहते हैं। अब एक बात और है, कहा कि जो अधिष्ठान, अधिष्ठान किसको बताया गया है? विशेष अंश को अधिष्ठान बताया गया, और सामान्य अंश को आधार बताया गया। बहुत बार आप पूछते हैं कि आधार है कि अधिष्ठान है, तो है तो एक ही वस्तु, एक के सिवा दूसरा कुछ है नहीं, पर समझने के लिए इतने विभाग करके समझाए जाते हैं, है ना। वैज्ञानिक रीति होती है विभाग करके समझाने की। तो अधिष्ठान आत्मा में तो जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, ये तीनों क्या है? ये तीनों भ्रांतियां हैं, और आत्मा के अज्ञान से ये होती हैं। आत्मा जो एक अद्वितीय तत्व है, उसी में अज्ञान से ये जागृत अवस्था दिखती है, स्वप्नावस्था दिखती है, और सुषुप्ति अवस्था ये दिखती है। तो तीनों भ्रांतियां हैं और आत्मा के अज्ञान से ही होती है, और परस्पर आपस में एक दूसरे के साथ और अधिष्ठान आत्मा के साथ इनका व्यतिरेक है। व्यतिरेक को समझिए। और आत्मा का इन तीनों में अन्वय है। तुरीयम त्रिषु संततम, तीनों में इनका, तीनों में आत्मा का अन्वय है, तीनों में आत्मा का अन्वय है। अब ये जो व्यतिरेक शब्द है, इसका हम लोगों ने क्या अर्थ देखा था? पृथकता, अलग होना, भिन्नता। और अन्वय को देखा था अनुस्यूत होना, उसमें साथ में रहना, उसके साथ संबंध होना। तो व्यतिरेक का अर्थ है अभाव या व्यावृत्ति, पृथक करना। व्यावृत्ति का अर्थ भी पृथक करना, और अन्वय का अर्थ है भाव या अनुवृत्ति, उसके साथ साथ में है वो। तो भाव या अनुवृत्ति और अभाव या व्यावृत्ति, उसी को क्या कहते हैं? अन्वय और व्यतिरेक। तो ये जो तीनों अवस्थाएं हैं, इनका परस्पर व्यतिरेक है, और आत्मा के साथ इनका अन्वय और व्यतिरेक है। तो ये कैसे समझना चाहिए? कभी अन्वय की बात कहते हैं, कभी व्यतिरेक की बात करते हैं। तो क्या अवस्थाओं का परस्पर भिन्नता है, व्यतिरेक है, और आत्मा के साथ अन्वय है क्योंकि आत्मा सब में है, और व्यतिरेक भी है क्योंकि तीनों नहीं है तभी भी आत्मा है। तो किस प्रकार से समझे इसको? सरलता से किस प्रकार से हम लोग इसको समझे? तो गुरुदेव ने कहा कि देखो, जब जागृत भासता है, अर्थात जागृत अवस्था का भान हमें होता है, तब हमें स्वप्न या सुषुप्ति भासता नहीं है। और जब स्वप्न भासता है तब सुषुप्ति और जागृत भासता नहीं है, और जब सुषुप्ति भासती है तब जागृत और स्वप्न भासता नहीं है। इस प्रकार से तीनों अवस्थाओं का परस्पर व्यतिरेक ऐसा बताया गया। और अधिष्ठान आत्मा में ये तीनों अवस्था का पारमार्थिक अत्यंता भाव है। अत्यंता भाव का क्या अर्थ होता है? कि नित्य निवृत्त ही है, नित्य निवृत्ति है। इसलिए तीनों अवस्थाओं का अधिष्ठान में व्यतिरेक कहा जाता है। व्यतिरेक कहते हैं मतलब उनसे अलग है। और अधिष्ठान आत्मा ये तीनों अवस्थाओं में अनुस्यूत रहता है,
और उनको प्रकाशित भी वही करता है, उनके भाव को भी प्रकाशित करता है, उनके अभाव को भी प्रकाशित करता है अधिष्ठान आत्मा। तो अधिष्ठान आत्मा तीनों अवस्थाओं में अनुस्यूत रहता है और उनको प्रकाशित करता है, इसलिए अधिष्ठान आत्मा का तीनों अवस्थाओं में अन्वय है। इसलिए ऐसा नहीं, देखो एक बात है, ऐसा नहीं कहा कि आत्मा का अनुभव तब होगा जब हम सुषुप्ति में होंगे या सुषुप्तिवत समाधि में होंगे, अथवा तो आत्मा का अनुभव तब होगा जब हम तुरीय एक चौथी अवस्था में जाएंगे, ऐसा नहीं। सब में अनुस्यूत है, अर्थात वह प्राप्त ही है। जैसे सब अवस्थाओं को क्या बोला, वो नित्य निवृत्त ही है, और नित्य निवृत्त को ही दूसरी भाषा में बोलते हैं अत्यंत अभाव। उनका अत्यंत अभाव जोड़ के बोलते हैं, और अलग अलग करके शब्द आप समझेंगे संधि विच्छेद करके, तो अत्यंत अभाव है। और उसमें क्या है, कहा कि व्यतिरेक है। तो ठीक है ना। तो ये आपको इतना ही बताया। तो हमारा जरूरी का फोन आ रहा है, उसको ले ले। वैसे भी लेते लेते तक अपन शांति पाठ करेंगे, तब तक वो पूरा ही हो जाएगा, है ना। तो फिर और नहीं है, चलो ठीक है। तो फिर क्या है कि क्या हुआ, ये अन्वय तीनों अवस्थाओं में अनुस्यूत रहता है और तीनों को प्रकाशित करता है, इसलिए उसका अन्वय है। क्योंकि वह अविलुप्त दृक् है, वो देखता रहता है, वो जागृत को देखता है, स्वप्न को देखता है, सुषुप्ति को भी देखता है। सुषुप्ति भी आती है और चली जाती है। तो अब आत्मा में अविद्या की उपाधि के कारण ही ये आरोपित कल्पित तृण अंश है। आत्मा में 3 अंश है नहीं, पर ये भी आरोपित किए गए हैं। तो आरोपित किए गए अर्थात कल्पित किए गए। तो क्या, सामान्य अंश, विशेष अंश और कल्पित विशेष अंश, इन तीनों की बात हम लोग और आगे करेंगे। और फिर मिथ्या तो क्या है, भ्रांति क्या है, इसकी बात भी हम लोग कल करेंगे। और इस भ्रांति की निवृत्ति किस दृष्टांत से होती है, इसकी बात भी करेंगे। इसको विशेष रूप से अन्नपूर्णोपनिषद में बताया। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शान्ति शान्ति। ओम नमो नारायणाय नमः। नारायण प्रणाम प्रणाम प्रणाम। ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण। नारायण वृंदा